गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 6th क्लास के मैथ का सेकंड चैप्टर होल नंबर्स। होल नंबर्स को जानने से पहले हम थोड़ा सा गिनती के बारे में बात करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ की काउंटिंग करनी शुरू करते हैं तो हमारे मुंह से अपने आप ही 1 2 3 4 5 सो नंबर आने शुरू हो जाते हैं। इन नंबर्स को मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ये आगे बढ़ते जाते हैं और इनका कोई अंत नहीं होता, ये एंडलेस होते हैं। होल नंबर्स को जानने से पहले हम नेचुरल नंबर में प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में सीखेंगे। प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। जो सक्सेसर का मतलब है कि हम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अगर हम एक सीढ़ी चढ़ गए, उसकी नेक्स्ट वाली सीढ़ी अगर हम चढ़ते हैं, फिर उसके नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं सक्सेसर। कि हम एक सीढ़ी चढ़े, फिर उसका अगला स्टेप चढ़े, सीढ़ी में एक स्टेप चढ़े, फिर अगला स्टेप चढ़े, फिर अगला स्टेप, एक एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सक्सेसर। प्रीडिसेसर मतलब एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। प्रीडिसेसर का मतलब है कि अगर हम ऊपर से डाउन आना शुरू करें तो हम एक एक स्टेप अगर पीछे आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रीडिसेसर। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ जहाँ पर जैसे मान लो मैंने पता करना है सक्सेसर ऑफ 10 या 99 और 35। सबसे पहले मैं लेती हूँ 10। अब 10 के बीच में अगर मैं 1 जोड़ देती हूँ तो ये अगला स्टेप हो गया। 10 स्टेप मान लो मैं पहले जा चुकी हूँ, उसमें मैंने एक स्टेप और जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गया 11। इसी तरह हम 99 में अगर 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास बन गया 100। 35 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो ये बन गया 36। ये सारे तो थे हमारे पास सक्सेसर। अगर हम इन्हीं का प्रीडिसेसर पता करना चाहते हैं या किसी और नंबर का प्रीडिसेसर पता करना चाहते हैं तो वो हम कैसे पता करेंगे। प्रीडिसेसर ऑफ, मान लो हम जहाँ पता करना चाहते हैं प्रीडिसेसर ऑफ 20, तो 20 में से एक स्टेप अगर हम पीछे चले जाएं तो हमारे पास 19 आ गया। अगर हम 19 का भी फिर प्रीडिसेसर पता करना चाहते हैं तो हमारे पास आएगा 19 - 1 18। तो सिमिलरली हम ऐसे जब चलते जाते हैं, सक्सेसर के लिए हम एक स्टेप आगे जाते हैं और प्रीडिसेसर के लिए एक स्टेप पीछे आते हैं। तो चलते चलते कई बार क्या होता है कि हम मान लो 1 पे पहुंच गए, हम पहुंच गए 1 पे। अब 1 का सक्सेसर तो हमें पता है कि 1 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 2 आ गया। पर अगर 1 का प्रीडिसेसर पता करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0, पर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर हमें यहाँ पर किस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। 0 क्या है हमारे पास, होल नंबर। 0 हमारे पास है होल नंबर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो नेचुरल नंबर है उनमें अगर हम 0 ऐड कर दें, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 भी ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 0 ले लें तो हमारे पास बन गए होल नंबर्स। तो ये है हमारे होल नंबर्स। आगे हम करेंगे होल नंबर्स के पर को नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं हम, कि होल नंबर को नंबर लाइन पर हम कैसे दिखा सकते हैं। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है जो दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है। होल नंबर हमारे पास सबसे छोटा होल नंबर है 0। उसके बाद हम बराबर यूनिट के, बराबर लेंथ के यूनिट काट लेंगे जो रैंडमली देखने में हमें बराबर लगने चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। 1 2 3 4 5 एंड सो। अब इसमें हमें क्या चीज़ एक पता चल रही है कि जो 0 के नज़दीक नंबर है वो छोटा नेचुरल नंबर है। जितना वो 0 से दूर जाता जाएगा उतना ही नेचुरल नंबर बड़ा होता जाएगा। जितना 0 से दूर होता जाएगा उतना ही वो बड़ा होता जाएगा। और अगर हम एक एक बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे लाइन बढ़ती जाएगी। तो होल नंबर जो हम नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास है एडिशन ऑन नंबर लाइन। होल नंबर्स की अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो नंबर लाइन पर हम एडिशन कैसे करेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन दी हुई है, 0 1 2 3 ये सारे नंबर उसके ऊपर
अंकित किए हुए हैं। अब हम इसमें जोड़ना चाहते हैं, मान लो हम जोड़ना चाहते हैं 3 एंड 4। पहले हमने 0 से लेके क्या लिया 3 में हम 4 स्टेप और जोड़ना चाहते हैं, तो हम राइट साइड की तरफ, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हम इसमें 4 और ऐड करना चाहते हैं, तो हम राइट साइड की तरफ एक स्टेप बढ़ेंगे, फिर एक स्टेप और बढ़ेंगे, फिर एक स्टेप और, इस तरह से हम 4 स्टेप जब बढ़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 7 पर। तो 3 + 4 हमारे पास क्या आ गया 7। इसी तरह हम कोई और नंबर ले सकते हैं, मान लो हमने नंबर लाइन पर कोई और नंबर ऐड करना है, हमारे पास ये नंबर लाइन है, हमने इसमें कोई और नंबर ऐड करके देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लो मैं इसमें करना चाहती हूँ 2 + 5, तो 2 पर हम पहले से ही हैं, 2 के बाद मैंने 5 स्टेप और काउंट करने हैं, 2 3 4 5। तो 5 स्टेप चलने के बाद हम लोग कहाँ पर पहुँच गए 7 पर। 2 + 5 क्या आ गया हमारे पास 7। सिमिलरली हम नंबर लाइन पर माइनस भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने एडिशन की है सेम उसी तरह से लेफ़्ट साइड की तरफ चल के हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास है नंबर लाइन, सेम हमारे पास वही नंबर लाइन है। इसमें अब हमने 7 में से 5 माइनस करने हैं, तो हम लोग 7 पे खड़े हैं, 7 से हम उल्टा चलना शुरू करेंगे, प्रीडिसेसर की तरह हम एक एक स्टेप पीछे को चलते जाएंगे। जैसे हम प्रीडिसेसर में क्या करते हैं कि हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, उसके बाद हम एक स्टेप पीछे आए, फिर एक स्टेप पीछे आए, फिर एक स्टेप, तो हमने टोटल कितने स्टेप पीछे आना है 5। जब हम 5 स्टेप पीछे आएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 2 पर। तो इसका मतलब 7 - 5 हमारे पास आ गया 2। तो जिस तरह से हमने एडिशन सीखी उस तरह से हम नंबर लाइन पर माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी। अब हमारे पास आगे है कि हमने नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। मल्टीप्लिकेशन है क्या हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन को दूसरा नाम रिपीटेड एडिशन भी है, रिपीटेड एडिशन के बार बार नंबर को जोड़ना, उसको हम क्या कहते हैं रिपीटेड एडिशन। ये मल्टीप्लाई और रिपीटेड एडिशन एक ही बात है। मान लो हम 4 × 3 करना चाहते हैं, अगर मैं 3 को 4 टाइम्स जोड़ दूँ, नंबर 3 को 4 टाइम जोड़ दूँ, वो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 × 3 के 3 को 4 बार मैंने आगे बढ़ाया, जैसे 3 उसके आगे गए 6 पे आगे, फिर 9 पे आगे, फिर 12 पे आगे, तो हमारे पास 4 × 3 क्या आ गया 12। तो इस तरह से हम और कोई भी नंबर जोड़ करके नंबर लाइन पर हम उसका प्रोडक्ट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। अभी तक तो हमने नंबर लाइन पे होल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा, प्लस उसकी एडिशन करनी सीखी और सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, के होल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। होल नंबर की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है होल नंबर्स में हमने जो पता करनी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हम करने जा रहे हैं होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। हम कोई भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं, कोई भी होल नंबर ले सकते हैं। मान लो मैंने एक होल नंबर लिया, ए लिया 1 और बी ले लिया 2। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है कि अगर हम दो होल नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही आना चाहिए। एडिशन में अगर हम देख रहे हैं तो मैंने a + b किया, ये मेरे पास आ गया 1 + 2 = 3, तो 3 एक होल नंबर है। इसी तरह से मैं कोई और एग्जांपल लेके देख लेती हूँ कि a को मान लो मैंने 5 ले लिया और b को मैंने 12 ले लिया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 5 + 12 17, तो 17 भी एक होल नंबर है। इसका मतलब
जो होल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है वो सेटिस्फाई होती है। अब हम देखते हैं कि क्या इन्हीं होल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं। हम लेते हैं फिर दोबारा से, हमने क्या करना है, एक एग्जांपल लेनी है। अब हमने देखना है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए मैं ए को मान लो 3 ले लेती हूँ और बी को ले लेती हूँ 2। तो ए माइनस बी, अब ए मेरे पास 3 है, उसके बाद बी मेरे पास 2 है, 1 आ गया। 1 तो होल नंबर है। अगर मैं इसकी जगह कोई और एग्जांपल ले लूँ, मान लो मैं ए को ले लेती हूँ 2 और बी को ले लेती हूँ 3, तो क्या ये फिर भी है हमारे पास, ये देखना है हमने। 2 माइनस 3 -1, -1 नॉट ए होल नंबर। अब हमें ये पता है कि जो -1 है, माइनस का नंबर है, वो होल नंबर नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई नहीं करती। और अब हम आगे देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए को मैंने 2 ले लिया, बी को ले लिया 3, तो ए मल्टीप्लाई बी, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 एक होल, ए 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 6 एक होल नंबर है। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 5 ले लिया मैंने, ये आ गया 20, 20 एक होल नंबर है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड आल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम आगे देखते हैं क्या ये डिवीज़न में सेटिस्फाई होती है होल नंबर की प्रॉपर्टी। हम आगे देखते हैं कि क्या डिवीज़न के लिए क्लोजर है। डिवीज़न के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे 6 ले लिया मैंने ए को और बी को ले लिया 2। 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 3, 3 एक होल नंबर है। फिर मैंने कोई और नंबर लेके टेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ इसको। जैसे मैं ए को मान लो ले लेती हूँ 3 और बी को ले लेती हूँ 2, तो हमें ए डिवाइडेड बी कर रहे हैं, तो 3 डिवाइडेड 2 इज़ नॉट ए होल नंबर। तो हम देख रहे हैं कि किसी नंबर पर तो होल नंबर आ रहा है और किसी पर होल नंबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है अंडर डिवीज़न। तो होल नंबर्स में अंडर डिवीज़न प्रॉपर्टी क्लोज्ड नहीं है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं 0। हम इसमें देख रहे हैं 0। एक एग्जांपल हम ये भी लेके देख सकते हैं कि जैसे ए मैंने ले लिया 2 और बी ले लिया 0। 2 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि कभी भी 0 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं हो सकता। रिमाइंडर को डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखना है कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है होल नंबर्स में। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि नंबरों का अदल बदल कर देना, प्लेस बदल देनी उसकी। अगर उसके बीच में एडिशन का साइन है तो एडिशन के साइन से इस साइड का नंबर आपस में इनकी अगर हम प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसकी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में भी अगर हम इसकी प्लेस चेंज करते हैं तो भी रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हम यही देख रहे हैं, एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं कि हमारे पास है कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम देख रहे हैं कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। जब हमने देखना है कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों बराबर आने चाहिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए को मैंने 1 ले लिया, बी को ले लिया 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 + 2 मेरे पास आ गया 3, इधर मेरे पास आ गया 2 + 1, ये भी मेरे पास आ गया 3। ये दोनों साइड मेरे पास क्या आ गई, इक्वल।
तो इसका मतलब अंडर एडिशन तो ये प्रॉपर्टी लागू होती है। अब हम देख लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन कि क्या ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए। हम वही एग्जांपल लेते हैं, ए को मैंने लिया 1 और बी को ले लिया 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इस साइड आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हम इसमें देखेंगे क्या ये सब्ट्रैक्शन, क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं अपने एक फ्रेंड के साथ। मान लो हम इसको डिस्कस करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कि ये किस तरह से काम करती है। जैसे हमें दिया हुआ है वी हैव ए स्मॉल पार्टी इन होम, हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है जिसके लिए गेस्ट ने आना है, तो उनके बैठने का हमने अरेंजमेंट करना है। अब हमने अरेंजमेंट ऐसे करना है कि एक फ्रेंड तो कह रहा है कि 6 रोज़ लगानी है हमने, ये 6 रोज़ बनी हुई हैं और एक रो में 8 चेयर्स लगानी है, तो टोटल होगी हमारे पास 48। पर जब हम लगा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि रूम की जो विड्थ है वो कम है, तो रोज़ उसमें 8 चेयर्स नहीं आ रही, तो हम उसका दूसरी तरफ से लगाते हैं। तो हम 8 रोज़ कर देते हैं और उसमें एक रो में 6 चेयर्स कर देते हैं, फिर भी हमारे पास क्या आ जाती है 48। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम 6 रोज़ लगाते हैं और 8 चेयर्स लगाते हैं फिर भी 48 आ गया, और अगर 8 रोज़ लगाते हैं और 6 चेयर्स लगाते हैं फिर भी 48 आ गया। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों में रिजल्ट क्या आता है 40, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। तो ये यहाँ पर होल नंबर्स पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड है। उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसको करने के बाद हम एक एग्जांपल लेके सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में देख लेते हैं कि क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में और डिवीज़न में लागू होती है। जब हमने देखना है सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन, तो हमने क्या देखना है, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेम हैं। ए को मैं ले लेती हूँ 2 और बी को ले लेती हूँ 3। हम ए की जगह लगाते हैं 2 माइनस 3 और इधर लगाते हैं 3 माइनस 2, ये आ गया -1, इधर आ गया 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। उसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या ये डिवीज़न में लागू होती है। ए ओवर बी और बी ओवर ए क्या दोनों इक्वल आते हैं। ए मैंने लिया 2 और बी 3 लिया है, इधर 3 ओवर 2, ये दोनों भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हमारे पास 3 नंबर होते हैं ए बी एंड सी। तो इसमें हमने देखना होता है कि ए अगर अकेला है, बी और सी अगर ग्रुप में है, दूसरी बार ए और बी ग्रुप में है और सी उनमें बाद में ऐड हुआ है, तो क्या दोनों में रिजल्ट सेम है। अब हम इस एग्जांपल में देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। जैसे 2 + 3, 2 डॉट और 3 डॉट कितने हो गए 5 डॉट, उसमें हमने 4 ऐड कर दिया, ये हमारे पास बन गए 9। सिमिलरली 2 डॉट अलग है हमारे पास, 3 और 4 ये 7 + 2 हमारे पास क्या बन गए 9। तो इस तरह से हमारे पास कोई भी नंबर हो हम कर सकते हैं कि अगर हमारे एक बार अकेला नंबर है बाद में एक पेयर में है, या पहला पेयर में है बाद में एक अकेला नंबर है, तो रिजल्ट क्या आएगा सेम। हम इसे एक एग्जांपल से कर सकते हैं। ए को 1 ले लेते हैं, बी को 2 और सी को 3। इसमें 1 + 2 + 3 इस साइड आ जाएगा 2, 1 + 2 + 3, जहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 + 3।
ये हमारे पास बन गया 5, इधर बन गया 1 6, ये बन गया 3 + 3 6। तो ये 6 और 6 दोनों तरफ से बराबर है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन हमारी सेटिस्फाई करती है। अब हम देखते हैं क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारी लागू होती है। अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या करना है, क्या हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास आना चाहिए a × b × c, इस तरफ आना चाहिए a × b × c। a को मैंने 1 लिया था, b को 2 और c को 3। तो 1 × 2 × 3, 1 × 2 × 3, ये आ गया 1 × 6, 2 × 3, 6 = 6। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि ये सेटिस्फाई करती है। हम इसे ऊपर एग्जांपल से भी देख लेते हैं कि जैसे पहले बॉक्स में हमारे पास 2 रोज हैं, 3 रोज हैं और उसके 2 कॉलम्स हैं। दूसरे में भी हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो ये मेरे पास टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4, और 4 के अंदर एक बॉक्स में 6 है, 6 6 6, टोटल बन गए 24। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 4 × 6। इस तरफ से मेरे पास है, मतलब कि इस तरफ से मेरे पास है 2 बॉक्सेस और एक बॉक्स में है 12, तो ये बन गया 24। तो इस तरह डॉट्स की संख्या तो मेरे पास बराबर है, पर हमने देखना है कि क्या इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। अब देखो पहले मेरे पास है 2 × 3, ये 2 है मेरे पास × 3, और फिर ये कितने हैं गिनती में, 4। 2 × 3 हो गया 6, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 24। सिमिलरली दूसरे बॉक्स में क्या है, 3 × 4 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 24। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है। अब हमने देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन हमारे पास सेटिस्फाई होती है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ पेपर है जिसका साइज है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर साइज़ के क्या बने हैं, स्क्वायर्स। तो हमारे पास इसका साइज़ क्या है, 6 × 8। तो ये मेरे पास 1 1 के स्क्वायर्स बने हुए हैं। अगर मैं इसको काट लेती हूँ, इसको हम 2 पीसेज में काट लेते हैं, जिसका साइज़ 2 पीसेज में हम काट रहे हैं कि 6/5 एंड 6/3। ये 8 है, 8 में से हम जहाँ से काट लेते हैं 3, तो ये 3 वाला पीस एक अलग हो गया और 6 वाला पीस 6 एंड 5 वाला अलग हो गया। हम देख रहे हैं कि इसमें कितने बन रहे हैं, 6 × 5 बन रहे हैं हमारे पास 30, और इसमें हमारे पास बन रहे हैं 18। अगर हम इन दोनों का जोड़ करें तो ये हमारे पास बन रहे हैं 48, और ऊपर भी हमारे पास ये 48 थे। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर हम 6 × 8 करते हैं, वो भी हमारे पास 48 है। अगर 6 में हम इसे तोड़ लेते हैं 5 + 3 में, तो ये भी हमारे पास 48 ही बनता है। तो ये बन गया 30 + 18 48। तो इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है वो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देख रहे हैं एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इसमें हम मान लो हम इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, a b + c, इस तरफ आना चाहिए a b + ac। हम ले लेते हैं एग्जांपल, a को लेते हैं 2, b को 3 और c को 4। 2 जहाँ पर 3 + 4, इस तरफ आ गया हमारे पास 2 × 3 और 2 × 4, 8 + 6, ये आ गया हमारे पास 2 × 7 14 = 14। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक और आ जाती है प्रॉपर्टी आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एक आइडेंटिटी हमारे पास आ जाती है एडिशन और एडिशन के लिए हमारे पास है जीरो। अगर हम जीरो को किसी नंबर में ऐड कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो नंबर आता है, सेम नंबर जिस नंबर में हमने जीरो को ऐड किया है, आंसर क्या आता है हमारे पास, वही सेम नंबर आ जाता है। जब जीरो में अगर हम नंबर ऐड करते हैं फिर भी हमारे पास वही नंबर आ जाता है। जैसे 7 + 0 आंसर आया 7, 5 + 0 आंसर हमारे पास क्या है 5। इसका मतलब है कि जीरो का किसी नंबर में ऐड करने से उसके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आती। तो हम जीरो को क्या कह सकते हैं फिर जहाँ पर, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम जीरो को जहाँ पर कहते हैं कि ये एक जीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, कि जीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है कि जिसके जोड़ने से कोई भी असर नहीं पड़ता उसके रिजल्ट पे। जितना नंबर हमें पहले दिया होता है वही नंबर हमारे पास आंसर में आता है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो मैं कोई नंबर ले रही हूँ 2, अगर मैं उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, जब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आता है 2। ऐसे कोई और नंबर ले सकते हैं कि मान लो मैंने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब 1 को 5 के साथ किया तो आंसर क्या आ गया 5। तो हमारे पास यहाँ पर जो 1 है वो क्या चीज़ है, एक ऐसा नंबर है जिसको किसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जहाँ पर 1 क्या बन गया हमारे पास, 1 इज़ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जहाँ जैसे जीरो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था, उसी तरह जो 1 है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम इसे एग्जांपल में भी देख सकते हैं। 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर इज 7, 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर इज 5। सिमिलरली हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है वो सेम नंबर आता है। तो 1 हमारे पास क्या है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। तो ये तो थी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आज का हमारा जो लेसन है 6th क्लास का 2nd चैप्टर होल नंबर्स, तो इसमें हमने सारी आइडेंटिटीज, सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होंगी ताकि आप अपना एक्सरसाइज का काम आसानी से कर सको। थैंक यू।